शुरुआत बड़ी खबर से। ऑपरेशन महादेव पर सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। समय बदल चुका है। सेना की तरफ से बताया जाएगा पीसी का समय। जो जानकारी मिल रही है, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अफसर मौजूद रहेंगे। ऑपरेशन महादेव में आतंकी मूसा समेत 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें। 5 बजे का समय बताया गया था जब ऑपरेशन महादेव को लेकर जानकारी मिली थी कि सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदल चुका है। अब सेना की ओर से जारी किया जाएगा समय। सेना बताएगी कि आखिरकार कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन महादेव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां सेना की ओर से साझा की जाएगी, जिसमें आतंकी मूसा समेत 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। और एरावत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। एरावत, क्या कुछ जानकारी है? 5 बजे का समय था, लेकिन समय बदल चुका है। महत्वपूर्ण जानकारियां सेना की ओर से साझा की जाएंगी, क्या अपडेट है? ऑपरेशन में और कुछ चेंज आ गए हैं। जिस तरह से हमने देखा, ऑपरेशन पहले सेंट्रल कश्मीर में ही ऑल चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ अब ये ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन महादेव को जो है साउथ कश्मीर से भी जो है शुरू कर दिया गया है। इसके कारण जो है जितने भी ऑफिशियल्स है वो वही एनकाउंटर साइट पर जो है मौजूद है। तभी जो है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 5 बजे होनी थी, उसको फिलहाल अभी तक जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। जो भी नया समय आ जाएगा इस ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कब ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग होनी है। फिलहाल हम उन्हीं जंगलों में मौजूद हैं जहां पर इस वक्त ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। हम एक ऐसे सिक्योर पॉइंट पर मौजूद है जहां से हम रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जितने भी यहां के एंट्री और एग्जिट पॉइंट, चाहे हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, पूरे इस एरिया को जो है कंप्लीटली सील कर दिया गया है। और इसी के कारण जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी फिलहाल जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स है, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स दिखी है जहां से पता है ये भी लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस पूरे इलाके को जो है फिलहाल एक बार फिर से जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को फिर एक बार एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसी भी आशंका बिल्कुल एरावत, जैसा आप यहाँ कह रहे हैं कि सीधे तौर पर यह ऑपरेशन एक्सटेंड हो चुका है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, क्या अपडेट है इस ऑपरेशन को लेकर? ऑपरेशन अब भी जारी है? देखिए, ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें आईजी कश्मीर विदित कुमार बिरदी, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर राजीव ओम प्रकाश पांडे के साथ साथ तमाम आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। भारतीय सेना के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद, लगातार ब्रीफिंग दी जा रही है। हमें यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं नलिनी प्रभात, जो कि जम्मू पहुंच चुके हैं, वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लगातार जो है वो टच पे हैं। तकरीबन 4:30 बजे एक कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल होंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ साथ उपराज्यपाल जो हैं वो भी संबोधन करेंगे। ये संबोधन आतंकग्रस्त परिवारों को होने वाला है, तो आप ये भी मान सकते हैं कि उस संबोधन के दौरान भी या तो डीजीपी या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो हैं इस बात पर जो है बोल सकते हैं कि जो ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन की क्या डिटेल्स हैं। क्योंकि सबसे पहले यह था कि 15 कोर कमांडर 4:30 बजे जो है वो ब्रीफ करेंगे, फिर 5 बजे समय किया गया। उसके बाद अब जो है अनिश्चित काल के लिए समय को टाल दिया गया इस तो ये भी हो सकता है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस बात का ऐलान किया जाए कि इस ऑपरेशन में जो है 3 आतंकी मारे गए और वो कौन से आतंकी हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन महादेव की तहत ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन अब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाएगा, सभी की इस पर नजर है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन महादेव के तहत जो भी लोग पहलगाम हमले में शामिल थे, चुन चुनकर लगातार उसका बदला लिया जा रहा है। लेकिन लिडवास में 3 आतंकी जैसे छुप कर बैठे थे, उसके बाद लगातार उन पर यह हमला किया जा रहा था। उस इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट और आवाज आ रही थी। खुफिया इनपुट के आधार पर यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जो मेन आतंकी हाशिम मूसा, जो पूरे पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसको भी ऑपरेशन में कहा जा रहा है कि ढेर किया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। ऑपरेशन महादेव नाम, आतंकियों का काम तमाम। वो दहशतगर्द जिन्होंने पहलगाम को दहलाया, वो आतंकी जिन्होंने एक एक पर्यटक को धर्म और नाम पूछकर मारा, उसमें शामिल हर एक आतंकी का हिसाब होकर रहेगा, क्योंकि घाटी में ऑपरेशन महादेव चल रहा है।
पहलगाम हमले के बाद बिल में दुबक कर बैठे आतंकियों का खात्मा शुरू हो चुका है और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर के लिडवास में, जहां वीर जवानों ने 3 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। जम्मू कश्मीर के लिडवास के जंगल अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठे, जहां भारतीय जवान एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। सुरक्षा बलों को इन जंगलों में कम से कम 3 आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था, जिनका संबंध पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले से था। करीब 5 हफ्ते पहले से यह ऑपरेशन चल रहा था, जहां सुरक्षा बलों ने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर पर ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था। इस मुठभेड़ में टीआरएफ के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि आतंकी सुलेमान यानी हाशिम मूसा भी इस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जिसने पहलगाम में कत्ले-आम मचाया था, जो कि भारतीय सुरक्षा बलों के टारगेट पर था। हाशिम मूसा लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था, जो पाकिस्तान का रहने वाला था और वहां की सेना में कमांडो रह चुका था। कहा जा रहा है कि टीआरएफ के इन आतंकियों को जंगलों में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया था और जब इन आतंकियों के इस जंगल में छिपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली, तभी से इन आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। खबर आ रही है कि सुलेमान मारा गया है। देखिए, सुलेमान का मारे जाने का मतलब है कि आप एक चीज समझिए, जुनेद पहले एक जो M4 कार्बाइन होल्ड करता था, यानी कि उस ग्रुप का मेंबर जो हेड था वो जुनेद था। जुनेद के मारे जाने के बाद जो M4 थी वो कई तस्वीरों में जो है वो देखने को मिली सुलेमान के पास, आसिफ के पास, यानी कि उसके बाद इस ग्रुप को जो है वो सुलेमान लीड कर रहा था। पाकिस्तानी आतंकी है। बड़ी बात इसलिए सुरक्षा बलों के लिए है क्योंकि इसको जो है जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग थी, क्योंकि लश्कर अपना जितना भी काडर जो है वो भेज रहा था वो तकरीबन पीर पंजाल के इलाके से भेज रहा था और लगातार ये जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेन करके भेजा जा रहा था, ताकि जैसे ही ये आतंकी हमले को अंजाम दें या उससे पहले ये जंगल में रह सके और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन सके। ये ऑपरेशन अभी रुका नहीं है, आतंकियों की तलाश अभी भी की जा रही है और अब हर आतंकी सुरक्षा बलों की रडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। But in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. Mr. Birti, they said they all were, 2 of them were involved in Pahalgam terror attack, Yasir and Suleiman. As I said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is, I would like to say... With the background, not the information, how long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. Right. Thank you so much. But in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. Mr. Birti, they said they all were, 2 of them were involved in Pahalgam terror attack, Yasir and Suleiman. As I said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is, I would like to say... With the background, not the information, how long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. Right. Thank you so much. तो इन तीनों आतंकियों को लेकर बहुत जल्द ही बड़े खुलासे होंगे जो पुलिस की ओर से साझा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारियां मिलेंगी।